सबसे पहले बात करेंगे लखनऊ की, क्योंकि मंत्रियों को लेकर सीएम योगी ने एक नया फरमान जारी कर दिया है। जिलों के दौरे पर जाएं तो होटल में नहीं रुकेंगे मंत्री, जिलों के दौरे पर सरकारी गेस्ट हाउस में ही रुकेंगे मंत्री। ये खास कहा गया है, अपने लिए किसी सगे संबंधी को नहीं कर सकते हैं नियुक्ति। पीएस फिजूल खर्ची पर भी लगाए लगाम, सीएम योगी ने ये कहा है। इसके पहले गाड़ियों की खरीद पर भी रोक लगाई थी, दफ्तरों और घरों पर भी फिजूल खर्ची पर लगाम लगाने की उन्होंने बात कही थी। लेकिन अब मंत्रियों को साफ तौर पर निर्देश जारी कर दिए हैं सीएम योगी ने कि वो किसी होटल में नहीं रुकेंगे। जो सरकारी गेस्ट हाउस बने हैं, खासकर पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस बने होते हैं, टूरिज्म विभाग के गेस्ट हाउस बने होते हैं, वन विभाग के गेस्ट हाउस बने होते हैं, तो उन्हीं सरकारी गेस्ट हाउस में उनको रुकना होगा। किसी वीआईपी या लग्जरी होटल का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि फिजूल खर्ची से बचना चाहिए मंत्रियों को, ये कहा गया साफ तौर पर। और अपने सगे संबंधियों को अपने पास नियुक्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कई बार मंत्रियों पर यही आरोप लगते हैं कि वो अपने सगे संबंधियों को फायदा पहुंचा रहे हैं। इसी आरोप से बचने के लिए इस तरह का फरमान जारी किया गया है। योगी आदित्यनाथ ने फरमान जारी कर दिया है कि जिलों में अब मंत्री जब दौरे पर जाएंगे तो वो होटलों में नहीं बल्कि सरकारी गेस्ट हाउसों में रुकेंगे। इसके पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य है फिजूल खर्ची, यानी जो सरकारी गेस्ट हाउस है उसका इस्तेमाल करेंगे मंत्री। कई जिलों के अब प्रभारी बनाए जाएंगे, साथ ही विकास योजनाओं को लेकर जिलों में जाएंगे। सीएम ने इसके पहले भी मंत्रियों और अफसरों को घरों और दफ्तरों पर फिजूल खर्ची पर रोक लगा दी थी और ये कहा था कोई नई गाड़ी नहीं खरीदी जाएगी। लेकिन अब मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि जो सरकारी गेस्ट हाउस है, जो सर्किट हाउस है, जिलों के दौरे के दौरान अब मंत्री हो या अफसर उन्हीं सरकारी गेस्ट हाउसों में रुकेंगे, जिससे फिजूल खर्ची बचेगा। यानी फिजूल खर्ची को लेकर लगभग हर साल 100 करोड़ से अधिक रुपए खर्च होते हैं दफ्तरों और गाड़ियों को लेकर। उस पर सीएम ने रोक लगा दी है कि फिजूल खर्ची जो बचेगी उसे योजनाओं में खर्च किया जाएगा, उसे गरीबों के लिए खर्च किया जाएगा। यानी साफ है कि आने वाले दिनों में अब जो मंत्रियों और अफसरों के जिलों के दौरे होंगे वो सर्किट हाउस यानी सरकारी गेस्ट हाउस में रुकेंगे, ना कि बड़े बड़े होटलों में। अमरेंद्र शाह के साथ अजीत सिंह, जी मीडिया, लखनऊ। चलिए, इसी खबर पर और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता अजीत जुड़ गए हैं लखनऊ से। अजीत का रुख कर लेते हैं। अजीत, अगर बात करें सीएम योगी के इस फैसले को, तो किस नजरिए से देखा जाए? क्योंकि सगे संबंधियों को लेकर पहले भी अक्सर ऐसा ही होता रहा है कि मंत्रियों पर आरोप लगते रहे, नेताओं पर आरोप लगते हैं कि देखिए आप सगे संबंधियों को फायदा पहुंचाते हैं, और साथ ही साथ होटल में ना रुककर सरकारी गेस्ट हाउस का फरमान, इसे किस नजरिए से देखें? देखिए, बिल्कुल जेपी, ये मुख्यमंत्री का बड़ा आदेश। और जो आपको याद होगा, जब सरकार बनी थी, शपथ ग्रहण करने के बाद ही सीएम ने कह दिया था कि मंत्रियों और अफसरों के घरों पर कोई फिजूल खर्ची नहीं होगा। वो फर्नीचर को लेकर, गाड़ी को लेकर रोक लगा दी थी। और अब सीएम ने यह कह दिया है कि जो भी मंत्री, बड़े अफसर जिलों के दौरे पर जाएंगे, वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिलों के प्रभारी बनाए गए हैं वहां पर जाएंगे, तो उन्हें अब सरकारी गेस्ट हाउसों में रुकना है, ना कि बड़े बड़े 5 सितारा होटलों में। इसके पीछे मकसद साफ है जेपी। फिजूल खर्ची लगभग 100 करोड़ के आसपास इस पर खर्च होता है, क्योंकि एक मंत्री अगर महीने में 10 लाख भी खर्च कर देता है तो 52 मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में है, तो आप समझिए 40-50 करोड़ रुपए फिजूल खर्ची खर्च हो जाएंगे। उसको लेकर मुख्यमंत्री ने आदेश किया। और दूसरी बात यह होगी कि जो सरकारी गेस्ट हाउस बने हैं उसकी साज सज्जा होगी, उसको लेकर मेंटेनेंस बढ़ जाएगा, और जब वो रुकेंगे तो उसका उपयोग हो पाएगा। तो सीएम का साफ तौर पर कहना है कि किसी भी प्रकार की कोई फिजूल खर्ची नहीं होगी, चाहे आप घर हो, चाहे आपका दफ्तर हो, चाहे आप टूर पर हो, दूसरे जिलों में जाएंगे। इसीलिए उन्होंने पहले भी कहा था कोई भी मंत्री अपने किसी सगे संबंधी, अपने किसी रिश्तेदार या अपने किसी दोस्त को अपना निजी सचिव नहीं बनाएगा, यहाँ तक नहीं बल्कि जगह नहीं रख सकता। एक बड़ा फैसला लिया है। अजीत, आप बने रहिए, एक और बड़ा फैसला पहले दर्शकों को बताते, फिर आपसे इस पर भी अपडेट लेंगे। आपको बता दें कि लखनऊ में, यूपी में पर्यटन विभाग के 30 होटल अब पीपीपी मॉडल पर चलेंगे। 100 दिन की कार्य योजना में पर्यटन विभाग ने यह प्लान तैयार किया है। सरकारी विभागों के घाटे में चल रहे गेस्ट हाउस और पीपीपी मॉडल पर चलेंगे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ होटल और गेस्ट हाउस को उभारने की तैयारी है। पीडब्ल्यूडी, सिंचाई समेत अन्य विभागों के काम जो उपयोगी गेस्ट हाउस हैं उनको पीपीपी मॉडल पर जाएंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय आगरा से होगा हेलीपोर्ट का संचालन। आगरा, मथुरा, प्रयागराज शहीद पथ स्थित मानसरोवर, लखनऊ संग्रहालय से भी हेलीपोर्ट का अब संचालन होगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ ये संचालित होंगे जो तमाम गेस्ट हाउस और होटल हैं। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने इसके लिए निर्देश जारी किया है। अजीत हमारे साथ, हमारे संवाददाता लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं।
अजीत, कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह फिजूल खर्ची को रोकना है और जो चीजें घाटे में चल रही हैं, क्योंकि अक्सर देखा जाता है पर्यटन विभाग से जुड़े जो होटल्स हैं या उनके जो टूरिज्म विभाग के जो उनके गेस्ट हाउस बने होते हैं या सरकारी गेस्ट हाउस हैं, उसकी वजह से हमेशा घाटे में रहता है, यानी राजस्व को नुकसान पहुंचता है। उस घाटे से भी उबारना उनका एक मकसद है। देखिए, सबसे बड़ा मकसद जेपी यही है कि जो सरकारी संस्थाएं हैं, सरकारी गेस्ट हाउसेज हैं, सरकारी होटल्स हैं, उनको फायदे में लाना। और ये इसीलिए ये आदेश जो मुख्यमंत्री ने किया कि अब आप सरकारी गेस्ट हाउसों में रुकेंगे, उसको भी इससे जोड़कर देखा जा सकता है। जयवीर सिंह जो पर्यटन मंत्री हैं, उन्होंने जो 100 दिन की रूपरेखा, 100 दिन का जो टारगेट दिया मुख्यमंत्री के सामने, उसमें 30 गेस्ट हाउस और होटल हैं जो पीपीई मॉडल पर। इसमें देखिए सरकार का पैसा नहीं लगेगा, पब्लिक की हिस्सेदारी होगी, प्राइवेट आदमी इसमें पैसा लगाएगा, देख रेख सरकार की होगी। तो इससे समझिए कि आपका पैसा भी नहीं लगेगा गवर्नमेंट और फायदे में भी चला जाएगा। आप आगरा से लेकर मथुरा लखनऊ हेलीपोर्ट के जरिए इसका जो संचालन लेकिन अजीत, कई बार ये देखा जाता है जो पीपीपी मॉडल लेकर सरकार आती है तो अजीत कई बार उसका विरोध होता है, खासकर उसी डिपार्ट के कर्मचारी आवाज उठाना शुरू कर देते हैं। देखिए, बिल्कुल सही बात जेपी आपने कही, कई बार कर्मचारी उठाते हैं और उनको लगता है कि इसका निजीकरण हो रहा है, लेकिन सरकार का सीधे तौर पर यह कहना है कि हम किसी कर्मचारी को नहीं हटा रहे हैं, व्यवस्था जैसी की तैसी रहेगी, लेकिन हम सुविधाओं को बढ़ा देंगे, हमारा पर्यटन बढ़ जाएगा, हमारे यहाँ लोग ज्यादा आएंगे, वो चाहे अयोध्या हो, काशी हो, मथुरा हो, प्रयागराज हो, सब जगह। अगर हमारा इनकम बढ़ेगी तो हमारा रोजगार भी बढ़ेगा। सरकार इस हिसाब से देख रही। कल आपने देखा कि सीएम योगी आदित्यनाथ की एक बड़ी बैठक हुई, 2 से ढाई घंटे। $1 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है उसे उत्तर प्रदेश को देना है, देश में नंबर 1 राज्य बनाना, तो उसी सब से जोड़कर बिल्कुल। देखिए, राजस्व को अगर फायदा पहुंचाना और विकास गति देनी है, विकास के कामों में तेजी लानी है, तो कहीं ना कहीं इस तरह के कड़े फैसले लेने ही होंगे। अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अजीत